अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबिहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी यहाँ पे सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, नाश्ता हो रहा था, नान चने नाश्ते में आए हुए थे, तो सबको नाश्ता दे दिया था और अब मैं बैठ के ना अपना नाश्ता जो है ना वो कर रही थी और उसके साथ ही मैंने अपने व्लॉग को स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा था कि आज पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। स्कूल चला गया था और मुझे नाश्ता करके बनाने थे आलू अंडे, क्योंकि ज़ैद ने फरमाइश की थी, कह रहा था कि उसने आलू अंडे खाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हमने कुछ भी सालन तो बनाना ही है, चलो आलू अंडे ही बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे नाश्ता करके बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे और उसके बाद जो है वो मैंने सालन रख दिया था ऊपर बनने के लिए। तो वो भाप पड़ गई सारी कैमरे पे और कैमरा ब्लर हो गया था। तो यहाँ पे साथ में जो है वो मैंने आलू अंडे मतलब रख दिए थे और बाकी जो कुछ बर्तन वॉश करने वाले हो गए थे वो अब मैं वॉश करने लगी थी। और उसके बाद जो है वो मुझे खीर रखनी थी पकने के लिए, ख़त्म दिलवाना था। जो है वो मेरे जो हस्बैंड है ना, उनके दादा अबू का ख़त्म था, तो वो ख़त्म दिलवाना था, तो उसके लिए जो है वो खीर बनानी थी। तो फिर मैंने सोचा कि साथ ही खीर रख देती हूँ, क्योंकि मैं खाना तो बना ही रही हूँ, साथ ही खीर रख देती हूँ ताकि जो है वो काम ख़त्म होगा। तो मैं आपको बाहर का वेदर दिखा रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही है, जैसे कि आपको पता है सोन पादो ख़त्म हो गई है। पंजाबी में सोन पादो कहते हैं, तो आप सबको पता ही होगा इसका, क्योंकि पंजाबी और देसी लोग हों, उन्हें सोन पादो का ना पता हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। खैर, तो अब ठंडी ठंडी हवा हल्की हल्की चलना शुरू होगी, मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। शुक्र करेंगे कि एसियों से जान छूटेगी और थोड़ा मौसम चेंज होगा। मुझे विंटर बहुत, वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है विंटर। और जो है ना, विंटर जैसे ही आएगा ना तो थोड़ा सुकून होगा, गर्मी से जान छूटेगी। अच्छा, यहाँ पे ज़ैद को मैंने सैंडविच बना दिया था, आलू अंडे रेडी हो गए थे ना, तो और अब मैंने ना चावल बॉईल किए थे। चावल बॉईल करके आपने ना इस तरह से उनको ठंडे कर लेना है, मतलब फुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा बॉईल कर लेने हैं, अच्छे से पानी उनका खुश्क कर देना है बीच में। और उसके बाद जो है ना आपने उनको ऐसे रख देना है पंखे के नीचे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा हिलाई जाना है, स्टेयर करी जाए, ताकि पानी खुश्क हो जाए उनका अच्छे से। और उसके बाद जो है ना, आज हम लोग बहुत ही क्विक और इजी वे में खीर बनाऊंगी मैं और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। टिप्स हैं, क्योंकि अगर जब आप भी खीर बनाएंगे इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको 3 से 4 या 5 घंटे खीर को नहीं पकाना पड़ेगा हल्की आंच पे, बहुत जल्दी खीर पक जाएगी। अब ये देखें, चावल जो है ना, अगर हम इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे तो चावल जो है मज़ीद काफ़ी टाइम लेंगे खीर के मतलब दूध के साथ जो है वो मिक्स होने में और खीर की लुक आने में। लेकिन मैं इनको जो है वो ग्राइंड करके डालूँगी। तो यहाँ पे मैं ना चावलों के ठंडा होने का वेट कर रही थी। चावल और अप्रॉक्सीमेटली ठंडे हो गए थे, ये देखिए मेरे हाथ पे भी मुझे कुछ ऐसे गर्म फील नहीं हो रहा था। तो फिर जो है ना, इनको मैंने बिल्कुल बिल्कुल आपने रूम टेम्परेचर पे जब चावल आपके आ जाएँ तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि अपना जग लेना है ग्राइंडर वाला, जिसमें मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं। थोड़ा चावल डालते जाने हैं और थोड़ा थोड़ा जो है ना आपने दूध डाल के उसको इस तरह से, एक हाथ से शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इस तरह से चावल डाल के दूध डाल के तो आपने जो है ना इसको ग्राइंड करके एक पतीले में निकाले जाना है। और ये दोनों मतलब चावल और दूध यकजा हो जाएंगे तो फिर जो है खीर बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रहेगी। तो यहाँ पे ये देखें मैंने सारा तकरीबन ब्लेंड कर दिया, पर आपको ये थिक थिक अभी फ़ील हो रहा होगा कि जैसे ये थिक है। और इसको अब जब मैं हल्की आंच पे ऊपर पकने के लिए रखूँगी, तकरीबन आधे घंटे में मेरी खीर रेडी हो गई थी। और ये सबसे इजी ट्रिक है, आपने खीर को पकने देना है और चीनी सबसे एंड में डालनी है, क्योंकि अगर हम चीनी अगर हम पहले डाल देंगे ना तो चावल नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब खीर आपको जितनी थिक चाहिए ना, उतनी थिक करने के बाद आपने उसमें डालनी है चीनी। और उसके बाद चीनी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा थिक कर लीजिएगा उसको। और यहाँ पे साथ ज़ैद के लिए बन रही थी चिप्स, ज़ैद को चिप्स खानी थी। और जो है मैंने हानिया को भी मैं दे देती हूँ आलू की चिप्स, तो यहाँ पे मैंने चिप्स बना ली बच्चों के लिए। और यहाँ पे खीर पक रही थी और फिर जब खीर वगैरह पक गई और तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी से बर्तन वॉश कर लेती हूँ। बच्चे दोनों सो गए थे, दोपहर को ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे। यहाँ पे मेहमान भी आए थे, खाना शाना खा लिया था सबने। मेहमान आए थे हमारे घर, तो जो है वो फिर खाना वगैरह, फिर मैंने पता चला कि जब मेहमान आ रहे हैं तो फिर मैंने क्विकली जो है ना गोश्त बनाया, निकाल के उससे पहले डीप फ्रोज़ होने के लिए रखा। तो फिर जो है वो खाना शाना बना लिया। यहाँ पे मेहमान चले गए थे खाना खा के, तो फिर जो है मैं बर्तन वॉश कर रही थी। मैंने कहा बर्तन वॉश कर लूँ जब तक हानिया सोई है, क्योंकि जब वो जाग रही होती है फिर मेरे लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो खैर यहाँ पे बर्तन वॉश कर लिए थे मैंने तकरीबन आधे क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। वैसे तो मैं साथ साथ धोती रहती हूँ, लेकिन फिर जो है वो खीर पकनी रखी थी तो फिर पता ही नहीं चला, और फिर कॉल आ गई कि मेहमान आ रहे हैं, तो फिर मैंने बर्तन सारे साइड पे इकट्ठे करना शुरू कर दिया। मैं कहा एक साथ ही बाद में धो लूँगी, फ़िलहाल जो है वो खाना पहले बनाना ज़रूरी है क्योंकि दोपहर का टाइम है और किसी को खाना भी खिला के ना भेजो तो अच्छा नहीं लगता। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने फटाफट जो है बच्चों को दोनों को सुला दिया जब सब चले गए गेस्ट। तो फिर उसके बाद मैं बर्तन धोने लग पड़ी और बर्तन वगैरह धो के धो लिए थे। खीर भी मेरी पक गई थी, मगर मैंने ना उसकी फ़ाइनल लुक रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि उस टाइम गेस्ट आ गए थे। तो मैंने गार्निश करके जो है ना एक बाउल ठंडा कर लिया था और दूसरे बाउल में जो है ना ये देख लें आप, बिल्कुल सिंपल है। मैंने बादाम या सोगी नहीं डाली, मेरा जैद जो है वो बादाम नहीं खाता, सोगी भी नहीं खाता। तो फिर वो अगर बादाम या सोगी कस्टर्ड में, खीर में या किसी भी चीज़ में डाले हों ना, तो फिर वो चीज़ भी नहीं खाता। तो फिर मैं उसके लिए सेपरेट जो है ना कुछ भी एक बाउल वगैरह जो भी चीज़ रखती हूँ उसमें बादाम नहीं डालती। तो ये देख लें आप लोग, खीर की फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनी थी, यमी सी, टेम्पटिंग सी। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट डे शुरू हो गया और नेक्स्ट डे दोपहर 10 बजे के बाद का टाइम है, क्योंकि मैं जो है वो काम शाम हो गया था, सफाई वगैरह का, बर्तन वगैरह धो के मैं फ़्री हुई थी। तो हमारी मशीन ख़राब हुई है इसलिए कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। तो यहाँ पे कुछ बर्तन कल के पड़े हुए हैं क्योंकि मेहमानों ने खाना खाया था। उसके बाद मैं बहुत थक गई थी तो मैंने उठाया नहीं, अभी इनको उठाऊँगी। और मैं ना एक दफ़ा जब हमारी आंटी सफाई करके चल जाती हैं तो सारे रूम्स चेक करती हूँ, कहीं पर कोई पंखा या लाइट एक्स्ट्रा ना चल रही हो तो उसको मैं बंद कर देती हूँ। और अभी जो बर्तन मेरे धोने वाले थोड़े से पड़े थे तो मैंने जो है वो पंखा ऑन किया। मैंने कहा पहले इनको जल्दी जल्दी धो लूँ ताकि जो है ना लाइट बंद होने से पहले फिर ये पंखा बंद हो जाता है। किचन बाकी साफ़ कर लिया था सारा, बस थोड़े से बर्तन थे नाश्ते वाले, क्योंकि नाश्ते से रात में जो थोड़े बहुत होते हैं वो मैं सुबह उठ के धो लेती हूँ और नाश्ते वाले थोड़े बहुत होते हैं। और अच्छा, यहाँ पे जैद को ना उसके बाबा ने चेयर ला के दी थी तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करी थी। इसको पहले भी इस तरह की चेयर ला के दी थी पढ़ने के लिए, कुछ भी खा पी लेता है बैठ के, तो ईज़ी हो जाता है छोटी सी चेयर पे। तो पहले भी इसके पास थी ब्लू कलर की, तो वो टूट गई थी और अब ये फिर ला दी है उसके बाबा ने उसको। यहाँ पे इस तरह से बेड पे बैठ के अगर कुछ खाना पीना हो या पढ़ना हो तो वो इजीली हो जाता है, उसके लिए मैनेज हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको इसकी प्राइस दिखा रही थी, ये तकरीबन 850 की है, मार्ट से ली थी हम लोगों ने। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत